गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें कक्षा 11वीं का अध्याय 8 धर्मनिरपेक्षता अर्थात सेकुलरिज्म पढ़ेंगे और इसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा धर्मनिरपेक्षता का अर्थ एवं विशेषताएं। प्यारे बच्चों, धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉर्ज जैकब होलियाक नाम के व्यक्ति ने किया और इस शब्द को हम अंग्रेजी में धर्मनिरपेक्षता को हम सेकुलर कहते हैं और यह लैटिन भाषा के सर्कुलम से बना है और इसका अर्थ है सांसारिक। इस प्रकार से धर्मनिरपेक्षता से हमारा अभिप्राय है धार्मिक न होना। जब हम राजनीतिक रूप से इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो किसी राष्ट्र द्वारा किसी धर्म विशेष के प्रति विशेष लगाव या विशेष झुकाव प्रदर्शित न करना धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। जब हमें धर्मनिरपेक्षता का भारतीय परिप्रेक्ष्य में अर्थ स्पष्ट करते हैं तो धर्मनिरपेक्षता से हमारा अभिप्राय है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और राज्य सभी व्यक्तियों को धर्म की आजादी देता है। व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है और अपने धर्म के अनुसार पूजा अर्चना कर सकता है तथा अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। किसी भी व्यक्ति पर कोई धार्मिक प्रतिबंध नहीं होगा। राज्य अपनी नीतियां बनाते समय किसी धर्म विशेष पर ध्यान नहीं देगा और निष्पक्ष होकर राज्य अपने नीतियों का निर्माण करेगा। भारतीय संविधान में 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1976 में संविधान में धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया और इसका अर्थ मैंने अभी आपको स्पष्ट किया कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। व्यक्ति या नागरिक चाहे किसी भी धर्म को अपना सकता है और उस धर्म के अनुसार पूजा अर्चना कर सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है तथा अपनी धर्म की धार्मिक संस्थाओं का निर्माण कर सकता है। अब हम धर्मनिरपेक्षता की विशेषताओं का वर्णन करते हैं कि धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएं कौन कौन सी और इसमें सबसे पहली विशेषता जो है हमारी, जैसा कि हमने बताया कि धर्म की स्वतंत्रता पहली विशेषता है। धर्मनिरपेक्षता में राष्ट्र या राज्य के नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता दी जाती है। व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है और उसके अनुसार पूजा अर्चना या प्रचार प्रसार कर सकता है। दूसरा, कानून के समक्ष समानता। धर्मनिरपेक्षता में सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान है और किसी व्यक्ति विशेष के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।
अर्थात प्रत्येक धर्म के व्यक्ति कानून के समक्ष समान है। तीसरा, राज्य किसी व्यक्ति पर किसी धर्म को अपनाने के लिए दबाव नहीं देगा। राज्य किसी व्यक्ति को धार्मिक मामलों में बाध्य नहीं करेगा। धार्मिक बाध्यता नहीं। चौथा है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, कोई राष्ट्र धर्म नहीं, कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं। कोई राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं होगा और किसी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष को मानने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अगला, धार्मिक मामलों में स्वतंत्रता। अर्थात राज्य या राष्ट्र के नागरिकों को धार्मिक मामलों में स्वतंत्रता होगी। वे अपने धर्म विशेष के अनुसार पूजा अर्चना कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं तथा धार्मिक संस्थाओं का निर्माण कर सकते हैं। तो ये हमारी धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएं हैं। एक बार मैं दोबारा फिर रिपीट करता हूं। पहली है धर्म की स्वतंत्रता। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता होगी। दूसरा है कानून के समक्ष धर्म के आधार पर समानता। कानून के समक्ष धर्म के आधार पर सभी व्यक्ति समान है, किसी व्यक्ति के साथ धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीसरा है धार्मिक बाध्यता नहीं। राज्य किसी व्यक्ति विशेष पर किसी धर्म विशेष को मानने के लिए बाध्य नहीं करेगा। सभी व्यक्ति धर्म किसी भी धर्म को मानने के लिए आजाद होंगे। चौथा है राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं होगा, सभी व्यक्ति धर्म को अपनाने में स्वतंत्र हैं। पांचवा है धार्मिक मामलों में स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक मामलों में स्वतंत्रता होगी। वे अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं और अपने धर्म की धार्मिक संस्थाओं का निर्माण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएं हमारी स्पष्ट होती हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है धर्मनिरपेक्षता के मॉडल। और धर्मनिरपेक्षता के मॉडलों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है यूरोपीय मॉडल और दूसरा है भारतीय मॉडल। यूरोपीय मॉडल को हम पहले समझ करते हैं। यूरोपीय मॉडल के अनुसार धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग है। इस मॉडल के अनुसार यह कहा गया है कि धर्म और राजनीति का आपस में कोई संबंध नहीं है और सरकार अपनी नीतियों का निर्माण करते समय धर्म को आधार नहीं मानेगी और धर्म सरकार की नीतियों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस मॉडल के अनुसार दोनों का क्षेत्र अलग अलग है, धर्म और राजनीति का। राजनीतिक कार्यों में धर्म हस्तक्षेप नहीं करेगा और राजनीति धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। अर्थात सरकार अपनी नीतियों का निर्माण करते समय धार्मिक आधार पर किसी प्रकार का निर्णय नहीं लेगी। इस प्रकार के मॉडल का उपयोग ज्यादातर यूरोपीय देशों जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, कनाडा आदि में किया गया है। अब हम दूसरे मॉडल को समझ करते हैं और वो है भारतीय मॉडल। धर्म का जो भारतीय मॉडल है वो यूरोपीय मॉडल से भिन्न है और
इस मॉडल में धर्म और राजनीति को तो अलग माना गया है, लेकिन ये मॉडल विशेषकर अल्पसंख्यक वर्ग, दलितों और पिछड़े वर्गों के की धार्मिक सुरक्षा पर भी बल देता है। इस मॉडल के अनुसार धर्म और राजनीति अलग अलग है और दोनों को एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन देश में अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़े और दलित वर्ग को धार्मिक आधार पर सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उनके साथ धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर देश में अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव होता है तो वो धर्मनिरपेक्षता नहीं। धर्म के भारतीय मॉडल के अनुसार राज्य या राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं होगा। व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र होगा और राज्य व्यक्ति को किसी धर्म विशेष को मानने के लिए बाध्य नहीं करे। व्यक्ति धार्मिक मामलों में स्वतंत्र होगा। वह अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ, प्रचार प्रसार व धार्मिक संस्थाओं का निर्माण कर सकेगा। इस प्रकार से भारतीय मॉडल में व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है और अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जाति वर्ग को धार्मिक आधार पर सुरक्षा प्रदान की गई। तो धर्म के निरपेक्षता के हमारे दोनों मॉडल स्पष्ट होते हैं। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। यूरोपीय मॉडल के अनुसार धर्म और राजनीति दोनों को अलग किया गया है। धर्म राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। इस मॉडल में व्यक्ति को महत्व दिया गया है और व्यक्ति के धार्मिक मामलों में सरकार को हस्तक्षेप न करने को कहा गया। यह मॉडल ज्यादातर यूरोपीय देशों में पाया जाता है और इसमें विशेष तौर पर अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, कनाडा आदि शामिल है। दूसरा मॉडल जो है हमारा भारतीय मॉडल, वह थोड़ा यूरोपीय मॉडल से भिन्न है और भारतीय मॉडल में भी धर्म और राजनीति को अलग अलग माना गया है, लेकिन भारतीय मॉडल अल्पसंख्यक वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग और पिछड़े वर्ग को धार्मिक आधार पर सुरक्षा प्रदान करता है। यह मॉडल कहता है कि देश में जो लोग अल्पसंख्यक हैं, पिछड़े हुए हैं या दबे कुचले लोग हैं, उनके साथ धार्मिक आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इस मॉडल में राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं होता और प्रत्येक व्यक्ति किसी भी धर्म को अपनाने के लिए स्वतंत्र होता है और व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ कर सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है तथा धार्मिक संस्थाओं का निर्माण कर सकता है। इस मॉडल में सरकार अपनी नीतियां निर्माण करते समय यह ध्यान रखती है कि देश के पिछड़े वर्ग, दबे कुचले वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग को धार्मिक आधार पर किसी प्रकार से शोषित न किया जाए या उनका शोषण न हो। तो इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएं कि भारत में जो धर्मनिरपेक्षता का जो स्वरूप है उसकी विशेषताएं क्या है। तो जैसे हमने धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएं बताई, उसी प्रकार भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएं भी धर्मनिरपेक्षता की विशेषताओं से लगभग
मिलती जुलती है। और इसमें सबसे पहली जो हमारी विशेषता है, राज्य धर्म नहीं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता के अनुसार राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं है और व्यक्ति को किसी भी धर्म का अपनाने की स्वतंत्रता दी गई। राष्ट्र सभी धर्मों को समान समझता है, धार्मिक आधार पर नागरिकों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। नंबर 2, धार्मिक स्वतंत्रता। भारतीय संविधान द्वारा देश में प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है और इस अधिकार के तहत देश के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई। प्रत्येक व्यक्ति को धर्म के आधार पर अपने पूजा पाठ करने, संस्थाएं स्थापित करने तथा प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दी गई। तीसरा, धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं। धार्मिक आधार पर भेदभाव की मनाही। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में देश में धार्मिक आधार पर भेदभाव की मनाही की गई है। कोई भी व्यक्ति धर्म के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भेदभाव या घृणा भाव नहीं रखेगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो कानून के अनुसार प्रावधान है कि उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। चौथा, धर्म के आधार पर सरकारी नौकरियों में, सरकारी सेवाओं में भेदभाव नहीं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता के अनुसार प्रत्येक देश के नागरिक को समान अवसर प्रदान किए गए हैं और इन समान अवसरों के तहत जब देश के नागरिकों को सरकारी सेवा प्रदान की जाती है तो उनको धार्मिक आधार पर किसी प्रकार का उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाए। सरकारी सेवा प्रदान करते समय देश के प्रत्येक नागरिक को समान समझा जाएगा और धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। पांचवा, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना भारतीय धर्मनिरपेक्षता में प्रदेश के नागरिकों को यह छूट दी गई है कि वे अपने धर्म के आधार पर धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और उनका संचालन कर सकते हैं। छठा, भारतीय धर्मनिरपेक्षता में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य अपनी नीतियों का निर्माण करते समय किसी धर्म विशेष को विशेष सुविधाएं प्रदान नहीं करे। धर्म विशेष को विशेष सुविधाएं नहीं।
धर्म विशेष को विशेष सुविधाएं नहीं। इससे हमारा अभिप्राय है कि राज्य जब अपनी नीति निर्माण करेगा तो किसी भी विशेष धर्म को विशेष सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, सभी धर्मों को समान समझा जाएगा। इस प्रकार से भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएं स्पष्ट होती है। प्यारे बच्चों, आज हम